गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। आज का टॉपिक है जैव अपघट्य निम्नीकरणीय कूड़े का पुनः चक्रण। इसका मतलब होता है कि कूड़ा निस्तारण के सर्वाधिक पुराने तरीकों में से ये एक तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, कंपोस्ट बनाना, जिसमें जैव अपघट्य कूड़े को पुनः चक्रित किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसमें कूड़े में उपस्थित पोषक तत्वों को पुनः चक्रित कर कूड़ा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कूड़े को हम क्या बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं। और ये खाद क्या करके हम पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है, तो उसमें हम खेतों में डाल देते हैं और जिससे उन्हें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। कंपोस्ट निर्माण से निस्तारण किए जाने वाले कचरे की मात्रा को ही नहीं घटाता, बल्कि ये कूड़ा निस्तारण का साफ, सस्ता और सुरक्षित तरीका भी है। इसी तरह से हम पुनः चक्रित कागज का भी कर सकते हैं और कागज को भी गला सड़ाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और फिर अब हम पढ़ेंगे पुनः चक्रण से लाभ। आखिर इन सबसे हम जो रिसाइकिल कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये हवा, जल, भूमि प्रदूषण को घटाता है, ये प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करता है, ये कच्चे पदार्थों की मांग को कम करता है, ये पैसे की भी बचत करता है। तो इससे क्या होता है, पुनः चक्रण से बहुत सारे लाभ होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब करते हैं हम प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अपशिष्ट क्या है? आप ठोस कचरे को किस रूप से परिभाषित करेंगे? तो बच्चों, अपशिष्ट क्या होता है? जिस रूप में कोई भी उत्पादित वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती उसे अपशिष्ट कहते हैं। अब ठोस अपशिष्ट आपको बताने हैं, तो ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो भविष्य में उपयोग नहीं किए जा सकते, ना तो जल द्वारा ये नाली में प्रवाहित किए जा सकते हैं और ना ही बाष्पित होकर वायुमंडल में इन्हें छोड़ा जा सकता है। और ठोस अपशिष्ट को प्रायः कूड़ा, कचरा, रद्दी आदि भी कहा जाता है। तो आप इतना लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आप ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो ठोस अपशिष्टों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे घरेलू कचरा या कूड़ा। और घरेलू कचरा और कूड़ा क्या होता है, जैसे इसमें भी 4 वर्ग हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा, अप्रदूषित कचरा, जहरीला या विषाक्त कचरा। तो आपको इनमें तो ये पूरा कंप्लीट करना है। साथ में ठोस अपशिष्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग आप लिखेंगे घरेलू कचरा, दूसरे में आप लिखेंगे नगरीय अपशिष्ट और तीसरे में आप लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट, जो तीसरा पॉइंट है। बट डिटेल में केवल घरेलू कचरे के बारे में आपको लिखना है। मैंने निशान लगा दिए हैं कहाँ कहाँ तक करना है, तो बच्चों यहाँ तक आपको करना है। अगला प्रश्न है, आप ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये बता दिया। औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट बताने हैं। इसमें चर्म शोधन अपशेष, बुनाई एवं रंगाई अपशेष, प्लास्टिक अपशेष, भोजन संश्लेषण अपशेष, धातु के टुकड़े, रबड़ अपशेष जो संगत औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त होते हैं, उनको इस वर्ग में शामिल किया जाता है। तो आप तीसरे का इतना आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कृषिगत एवं विशिष्ट कचरा क्या है? तो इसके जस्ट नीचे ही लिखा है कृषिगत अपशिष्ट। तो इसमें आप लिखेंगे साधारण कृषिगत अपशिष्ट से धान का पुआल, डंठल, भूसा, खरपतवार, घास, इन कृषि अपशिष्टों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट अपशिष्ट में आप लिखेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि भारी धातु अपशिष्ट, कीटनाशक दवाएं आदि जहरीले पदार्थ। तो आपको 4th का आंसर इतना करना है। उसके बाद 5th है, जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय कचरे में अंतर बताइए और इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको इसमें लिखना है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो मिट्टी या जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ा दिए जाते हैं या निम्नीकृत हो जाते हैं। और उसके उदाहरण में आप लिखेंगे घरेलू गीला कचरा और समाचार पत्र तथा वनस्पति पदार्थ। फिर है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो अपघटकों द्वारा निम्नीकृत नहीं हो सकते। ये अपशिष्ट सड़ता गलता नहीं है, यह सड़ने में बहुत लंबा समय लगाता है, जैसे कि पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, कांच, एल्युमिनियम का डब्बा। तो आपको बच्चों इतना ही करना है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, कंपोस्ट या खाद बनाना क्या है? तो ये मैंने अभी पढ़ाया था। तो इसमें आप लिखेंगे कंपोस्ट बनाना से लेकर खाद में परिणत
कर देता है। और उसके बाद में 10 क्वेश्चन करेंगे आप। पुनः चक्रण के कुछ लाभ बताइए, तो ये भी मैंने अभी पढ़ाया था आपको। तो इसमें आप इसके ये लाभ लिख देंगे, ये हवा, ये कोई भी 4 आप इसके पॉइंट लिख देंगे। फ्लक्स तो बच्चों मैंने पहले भी बता दिए हैं, एक बार आप फिर देख लो। फर्स्ट में आप लिखेंगे अपशिष्ट, सेकंड में लिखेंगे आप नगरीय, और थर्ड में लिखेंगे आप कृषिगत, फोर्थ में लिखना है सूक्ष्म जीवों, फिफ्थ में लिखेंगे प्रबंधन, और सिक्स में लिखेंगे पुनः चक्रण। फिर सत्य असत्य भी मैंने बता दिए। फर्स्ट होगा सत्य, सेकंड होगा सत्य, थर्ड होगा असत्य, फोर्थ होगा असत्य, और फिफ्थ होगा सत्य। फिर उसके बाद में है जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में बताना है। तो यहाँ पदार्थ दिए हुए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। जैसे फलों के छिलके क्या है, जैव निम्नीकरणीय, टूटे कांच अनिम्नीकरणीय, एल्यूमिनियम के डब्बे अनिम्नीकरणीय, पत्रिकाएं निम्नीकरणीय, प्लास्टिक अनिम्नीकरणीय, जूट बैग निम्नीकरणीय, लोहे की कील अनिम्नीकरणीय, सूती कपड़ी के थैले निम्नीकरणीय, पत्तियां निम्नीकरणीय, धान की भूसी निम्नीकरणीय। तो आपको एक तरफ पदार्थ लिखने हैं और एक तरफ उनका प्रकार लिखना है। तो जैव निम्नीकरणीय में आपको इन सारे जो भी बताए हैं मैंने वो लिखेंगे, अनिम्नीकरणीय में जितने भी मैंने आ लिखा है वो लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हमारी बुक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।